हम बात करेंगे उस पीढ़ी की जिनके हाथ में मोबाइल है और दिल में बदलाव की आग है। ये है जेन ज़ी। यह वही नौजवान हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इन्होंने आंख खोली तो इंटरनेट का दौर देखा। इनके लिए दुनिया एक ग्लोबल गांव जैसी है, जहां अमेरिका में हुई घटना की खबर भारत के एक छोटे से गांव तक तुरंत पहुंच जाती है। ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। इन्होंने जानकारी की कमी नहीं बल्कि जानकारी की भरमार देखी है, इसीलिए इनका दुनिया को देखने का नजरिया भी अलग है। ये हर बात पर सवाल उठाते हैं। ये चुपचाप सब कुछ स्वीकार नहीं करते। ये पीढ़ी आम तौर पर उन लोगों से बनी है जो अभी कॉलेज में हैं या अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं। इनके सपने भी हैं और चिंताएं भी, लेकिन इनकी चिंताएं सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं हैं। ये उससे आगे की सोच रखते हैं। इन्हें एक साफ सुथरा पर्यावरण चाहिए, इन्हें सबके लिए बराबरी का अधिकार चाहिए और इन्हें एक ऐसा समाज चाहिए जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। यह पीढ़ी जानती है कि उनके पास आवाज है और इस आवाज को सोशल मीडिया ने और भी मजबूत बना दिया है। इसलिए जब इन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो ये चुप नहीं बैठते। ये सड़कों पर उतरते हैं, पोस्टर बनाते हैं, नारे लगाते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जेन ज़ी को डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े हुए हैं। इनके लिए स्मार्टफोन उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना, लेकिन ये इसका इस्तेमाल सिर्फ दोस्तों से बात करने या वीडियो देखने के लिए नहीं करते। इनके लिए ये एक हथियार है, एक उपकरण है जिससे ये अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक हैशटैग शुरू होता है और देखते ही देखते एक आंदोलन बन जाता है। इनकी दुनिया सिर्फ अपने शहर या देश तक सीमित नहीं है, ये विश्व स्टार के मुद्दों से जुड़ते हैं। इसलिए जब ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन में क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोटेस्ट करती है तो उसकी आवाज भारत के नौजवानों तक भी पहुंचती है। इस पीढ़ी की एक और खास बात है इनका आपसी जुड़ाव। सोशल मीडिया के जरिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश, धर्म या जाति के हो। इन्हें पता है कि उनकी समस्याएं और उनके सपने कहीं न कहीं एक जैसे हैं। ये समझते हैं कि अगर पर्यावरण खराब होगा तो उसका असर सब पर पड़ेगा। अगर कहीं भेदभाव होगा तो कल वो उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए ये एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए लड़ रहे हैं। इनके विरोध करने का तरीका नया हो सकता है, लेकिन इनके इरादे नेक हैं। ये एक बेहतर कल की आशा में आज संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख सकें। तो सवाल उठता है कि आखिर जेन ज़ी किन मुद्दों को लेकर इतनी चिंतित है? इनके प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। ये पीढ़ी देख रही है कि कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और मौसम का चक्कर बिगड़ रहा है। इन्हें डर है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षित ग्रह ही नहीं बचेगा। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया भर में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसे आंदोलन हो रहे हैं, जहां स्कूल के बच्चे क्लास छोड़कर सड़कों पर पर्यावरण को बचाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल जाकर क्या फायदा जब हमारा फ्यूचर ही खतरे में हो। दूसरा बड़ा मुद्दा है सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। जेन ज़ी एक ऐसी दुनिया चाहती है जहां रंग, जाति, धर्म, लिंग या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हुई तो सिर्फ अमेरिका के नौजवान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नौजवान सड़कों पर उतर आए। इन्होंने इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। इसी तरह ये पीढ़ी LGBTQ+ राइट्स और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत मुखर है। ये बराबरी में विश्वास रखते हैं और हर तरह के अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। तीसरा मुद्दा है आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। जेन ज़ी एक ऐसे दौर में बड़ी हो रही है जहां अच्छी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एजुकेशन महंगी हो गई है और जॉब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इन्हें लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब। इसलिए ये ऐसी पॉलिसीज की मांग करते हैं
जिससे सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। भारत में हुए किसान आंदोलन में भी कई नौजवानों ने हिस्सा लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि नए कानून उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ये अपने और अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इन सब के अलावा ये पीढ़ी मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहुत जागरूक है। ये समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। ये डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे विषयों पर खुलकर बात करते हैं और चाहते हैं कि सोसाइटी इस स्टिग्मा को खत्म करे। ये बेहतर मेंटल हेल्थ केयर सुविधाओं की मांग करते हैं। कुल मिलाकर जेन ज़ी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, वो एक ऐसे सिस्टम की मांग कर रही है जो ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा बराबरी वाला और ज्यादा सस्टेनेबल हो। उनके मुद्दे उनके भविष्य से जुड़े हैं और इसलिए वो इन्हें लेकर इतने पैशनेट और गंभीर हैं। जेन ज़ी के प्रोटेस्ट का तरीका पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। इनके लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और फेसबुक सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि आंदोलन के मंच हैं। एक सिंपल सा हैशटैग जैसे ये ब्लैक लाइव्स मैटर या क्लाइमेट स्ट्राइक एक ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत कर सकता है। यहां इंफॉर्मेशन सेकंडों में फैलती है। एक जगह हो रहे प्रोटेस्ट की वीडियो या फोटो दूसरी जगह के लोगों को प्रेरित करती है। इस तरह एक स्थानीय मुद्दा कब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया ने इन नौजवानों को एक ऐसी ताकत दी है जो पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए नहीं होता, ये आंदोलनों को ऑर्गेनाइज करने का भी एक शक्तिशाली टूल है। प्रोटेस्ट कब होगा, कहां होगा, क्या नारे होंगे, यह सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक इवेंट्स के जरिए आसानी से फैला दी जाती है। लोग इसके जरिए लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिससे दुनिया भर के लोग प्रोटेस्ट से सीधे जुड़ जाते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और पुलिस या प्रशासन के लिए मनमानी करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन पिटीशन साइन करवाना, आर्थिक मदद के लिए क्राउड फंडिंग करना, ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए ही संभव हो पाता है। ये एक डिजिटल वॉर रूम की तरह काम करता है। इस डिजिटल क्रांति ने हर नौजवान को एक एक्टिविस्ट बना दिया है। पहले आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सड़क पर उतरना जरूरी था, लेकिन अब आप घर बैठे भी एक आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। एक पोस्ट को शेयर करके, एक ट्वीट को रीट्वीट करके या एक ऑनलाइन पिटीशन साइन करके भी आप अपना समर्थन दे सकते हैं। इसे सिलेक्टिविज्म या आलसी एक्टिविज्म कहकर इसकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन इसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार यही ऑनलाइन एक्टिविज्म जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव की नींव रखता है। यह लोगों को जागरूक करता है और एक मुद्दे के पक्ष में माहौल बनाता है। लेकिन इस हथियार के अपने खतरे भी हैं। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलती है। कई बार आंदोलनों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरकारें और एजेंसीज भी सोशल मीडिया पर नजर रखती हैं, जिससे एक्टिविस्ट्स की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके बावजूद जेन ज़ी इस टूल का इस्तेमाल करना जानती है। वो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और सिक्योर मैसेजिंग एप्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो जानते हैं कि इस डिजिटल हथियार को कैसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है। ये उनकी आवाज है और वो इसे दबने नहीं देंगे। तो आखिर इन प्रोटेस्ट्स का असर क्या हो रहा है? क्या जेन ज़ी के सड़कों पर उतरने से कुछ बदल रहा है? इसका जवाब है हां, बिल्कुल बदल रहा है। सबसे बड़ा असर यह है कि इन प्रोटेस्ट्स ने दुनिया भर की सरकारों और कॉरपोरेशंस पर दबाव बनाया है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को ही ले लीजिए। नौजवानों के लगातार प्रोटेस्ट के कारण अब कई देश और बड़ी बड़ी कंपनियां कार्बन एमिशंस कम करने के लिए गंभीर कदम उठा रही हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही हैं। यह बदलाव शायद उतना तेज नहीं है जितना जेन ज़ी चाहती है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इन प्रोटेस्ट ने इन मुद्दों को पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में ला दिया है। सोशल जस्टिस के फ्रंट पर भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद अमेरिका समेत कई देशों में पुलिस रिफॉर्म्स पर बहस तेज हुई है। कंपनियां अपनी हायरिंग पॉलिसीज में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा दे रही हैं। समाज में भी जागरूकता बढ़ी है। लोग अब रेसिज्म और भेदभाव जैसे विषयों पर ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। भारत में भी
जब नौजवान किसी मुद्दे पर एकजुट होते हैं तो सरकार को सुनना पड़ता है। इन प्रोटेस्ट्स ने यह साबित कर दिया है कि जब लोग, खासकर नौजवान, आवाज उठाते हैं तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। इन प्रोटेस्ट्स के कुछ नुकसान और खतरे भी हैं। कई बार यह आंदोलन हिंसा का रूप ले लेते हैं, जिससे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है और आम लोगों को परेशानी होती है। इससे आंदोलन का मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और उसकी छवि खराब होती है। दूसरा खतरा है कि सरकारें इन प्रोटेस्ट्स को दबाने के लिए कठोर कदम उठा सकती हैं। एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर केस चलाए जा सकते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा होता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और हरासमेंट भी एक बड़ी समस्या है, जिससे एक्टिविस्ट मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अंत में जेन ज़ी के ये प्रोटेस्ट एक बेहतर भविष्य की आशा है। ये इस बात का सबूत है कि नई पीढ़ी अपने आसपास हो रहे अन्याय के प्रति चुप नहीं है। हाँ, इसके रास्ते में चुनौतियां हैं, खतरे हैं, लेकिन इन नौजवानों का जोश और उनकी हिम्मत उम्मीद जगाती है। यह बदलाव चाहते हैं और वो इसके लिए लड़ने को तैयार हैं। हो सकता है कि इनके तरीके अलग हों, लेकिन उनका मकसद एक ही है, एक ऐसी दुनिया बनाना जो सबके लिए बेहतर हो, ज्यादा न्यायपूर्ण हो और ज्यादा सुरक्षित हो। और इस कोशिश में हम सबको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं